और सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु राम जी साहिब की जय। सतगुरु बलराम जी साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। हल्ला मत करो भाई, शांत से बैठो। वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोरा, दया करण संशय हरण, संत रूप प्रभु तोरे। बंदी छोर दयाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण बंदो चरण, सब विधि मंगल नाम। सतगुरु सायब संत सभी, दंडवत प्रणाम, आगे पीछे मध्यों, दिन पर जा कुर्बान। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप की दाम, आजीज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बना, काग गगन गति छाड़ के, हंस गगन चलिया। कबीर जात पुकारिया, चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे, उन्हीं काले तियार। सतगुरु का एको शब्द, मन कोई ले मान, सेज होते संत दास मुश्किल से आसान।
चलना शब्द परियाणी ओ सतपुर सारा संग कीजिए महापुर साका संग कीजिए बोलो अमृत कहानी बोलो अमृत कहानी ओ चलना शब्द प्रवाही संसारे अप्रगट से अप्रगट से वायर तुमकी मुखिरो भटकता वायर तुमकी करो आप नहीं जानी करो आप नहीं जानी ओ मेरा सबद परियाणी चलना सबद प्रमाणी महापुर सारा संग कीजिए बोलो अमृत कहानी बोलो अमृत कहानी ओ चलना समझ परिमाणी तेरी नजरिया तेरी नजरिया और लाखों घड़ी लूटा और लाखों घड़ी लूटा चलना समझ परियाणी चलना समझ कहानी सतपुर सारा संग कीजिए बोलो अमृत कहानी बोलो अमृत कहानी चलना समझ परियाणी संबंध सुखाना सास सास रटो साय मिले औसा गरी गरी जाना औसा गरी गरी जाना सबंध परिमाणी सबंध परिमाणी
सायद से जोड़ो, सुरत सायद से जोड़ो। मैं कबीर सा सुनो वही सारो, ब्रह्मी का गरी छोड़ो, ब्रह्मी का गरी छोड़ो। सुनना सबद पर नानी अनसा, बिना सबद परी हानी। मापुर सारा संग कीजिए, बोलो अमृत दीवानी, बोलो अमृत दीवानी। ओ मेरा सबद पर नानी अनसा। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु रमारामी साहिब की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। मंचासीन परम श्रद्धेय बोलाराम जी महाराज की प्रकट कृष्णस्थली के महंत श्री अमृत साहब जी, श्रद्धेय सूर्य महाराज, साध्वी भाई जी, उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर सुअवसर है मानव जन्म पाना, संतों का दर्शन कर पाना और उनके हृदय के जो उच्चारण शब्द अमृत में सुन पाना, इससे बड़ी संसार में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। और न उनके बिना कोई हमारे अज्ञान, अंधकार और दुख को खोज सकता है। तो पूर्व में संतों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। अभी आपने भजन सुना, दुर्मति हंसा छोड़ दे निर्मल होने घर। समझने के लिए तो एक ही बहुत है, और नहीं समझे तो हजारों जन्म बीते ही हैं, और भी बीते जाएंगे जब तक हम समझ नहीं पाएंगे। आज पहले देखो, हंसा दुर्मत छोड़ दे, हंसा निज घर कर मेरा भाई, हंसा कर ले सब बसेरा, हंसा चलना सब करना। तो उपदेश हंस से लगता है, कवों से नहीं। सबसे पहले हम हंस बने, संत महात्माओं के वंश बने। हंस किसे कहते हैं? जिनके तन मन वचन पवित्र, जन दरिया हंसा तना दीप बड़ा व्यवहार, तन उजड़ मन उजड़ा उजड़ लेत आहार। उनका शरीर भी सफेद, मन भी सफेद, और उनका आहार दूध भी सफेद। अर्थात जिनके तन मन वचन पवित्र, वो संसार में हंस है। तो जैसा कि हम हंस बनेंगे तो हम संत महात्माओं का उपदेश ग्रहण कर पाएंगे। साफ सुथरा कांच में स्वरूप दिखता है, साफ पानी होता उसमें दिखता है, जिसमें गंदला कीचड़ होता है दिखाई देता है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा, दुविधा में दाता नहीं दर्शे हीरो हरो रे, दुविधा मेटो ज्ञान प्रकाशो है उजियारो। सदगुरु कबीर साहब बोली कर ब्रिजेट में लिखते हैं, हृदय विकार सी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो जब ही देते जब दिल की दुविधा जाए। आज आदमी मकान साफ करता है, कपड़े साफ करता है, गली साफ करता है, गांव साफ करता है, सब दुनिया में साफ करता है, लेकिन दो जगह में कचरा बढ़ता है, एक तो दिल में और एक शरीर में। इसमें कचरा गीतांजलि गपसप नटखटन 21 25 पता नहीं शराब खराब अब जी भर दो, जैसे कोई नगर पालिका रो कूड़ादान है। इसी प्रकार वो कचरो तो दिखता है, और एक कचरा दिल दिमाग में भरता है, वो वासना का, अज्ञान का। पहले संतों ने कहा ईर्ष्या, विमनस्य, मद मत्सर, इसका कचरा
तो दुविधा तो है कहाँ और साफ करता है कहाँ, इसलिए नहीं होता है। इसलिए साहिब कहते हैं जब लग दिल पर दिल नहीं तब लो सब सुख नाई, चारों जुगन पुकारिया हो संशय दिल में। संशय तो दिल में है और आदमी दूसरी जगह मिटाना चाहता है, कैसे मिटेगा। इसलिए इस भजन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब सुंदर उपदेश करते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का एक एक शब्द अपने आप में सूत्र है, जो पूरे शास्त्र और इतिहासों का उत्तर है, यदि जिसको समझ में आ जाए। कहें कबीर कली है खोटी, जोरे करवा सो निकरे टोटी। कितना सूत्र, जो करवा में होता है वो टोटी से बाहर आता है, जो हृदय के भीतर होता है वही बाहर आएगा। अंतर घटकी करनी निक से मुक्ति बात, बोलत ही पहचानिए चोर सौ का घात। बोलते ही पहचाना जाता है कि चोर है या सौखा। भाव भंगिमा से आदमी जान लेगा इससे दिल के अंदर में भीतर में क्या है। तो इसीलिए दूसरे शब्द में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं करो विचार विकार परिहर, तरण तारण सोई। कहें कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और अनकोई। साहिब कई बार साकी कहते हैं भक्ति भजन हरिनाम में दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्मणान कबीर सुमरण सार। इसीलिए एक एक शब्द में उत्तर है। पर कोई लोग हजारों वर्षों से तो क्या कहें, कोई तस्वीर नहीं कितना वर्षों से सुनते आ रहे हैं, फिर भी साकी सुन लेते हैं लेकिन सुनते नहीं। दूसरों को समझाने के लिए सजना भाषण होता है, लेकिन अपने को समझने के लिए भाषण नहीं, अपने को समझने के लिए आचरण होता है। आचरण से कल्याण होता है, विदुषता से कल्याण नहीं होता। कल्याण साधुता से होता है। विदुता से बोल सकते हैं, आज दुनिया में उपदेश कर सकते हैं, भीड़ बढ़ा सकते हैं, कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण के लिए तो साधुता की जरूरत है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा पढ़ना लिखना है नहीं, है सत्संग खेल, चार वेद हृदय से जिनके है सदगुरु से नहीं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं हंसा चलना शब्द प्रमाणी। शब्द का प्रमाण हो अर्थात सत्य की कसौटी पर निर्णय हो, ऐसा शब्द को हम जीवन में लेकर के हमारा जीवन का सुधार करें। दूसरा का सत्पुरुषों का संग कीजिए, महान पुरुषों का संत जनों का संग करो। संत पर कितने संत महात्मा की वाणी उठाकर को बहुत बड़ा जोर दिया है। संत दो प्रकार का होता है, एक सुसंग और एक कुसंग। कई लोग कहते हैं आज हमारी संगत है, संगत तो हमेशा ही है। पापी से पापी, लोभी से लोभी, व्यापारी से व्यापारी मिलो, चोर से चोर मिलो तो भी संगत है। समान गत वाले मिले संगत है। लोकाचार भाषा में कह देते हैं, पर यथार्थ में होता है कि नहीं, संगत नहीं, सत्संग होना चाहिए। या सत्य की चर्चा हो, संतों का संग सानिध्य हो, उसे सत्संग कहते हैं। दूसरी भाषा में उसको और कहते हो जिस चर्चा को श्रवण करके हमारा मन अंतर्मुख हो, अर्थात भक्ति मार्ग में मुक्ति की तरफ में अग्रसर हो, ऐसी चर्चा गांव में हो, मकान में हो, दुकान में हो, चाहे चौगान में हो, चाहे हजारों के बीच में हो, और चाहे चार जनों के बीच में क्यों न हो, और चाहे सुबह हो, शाम हो, चाहे दोपहर में हो, चाहे कहीं भी जगह हो, और वो चाहे ढोलक तबलों के माध्यम से हो, और चाहे जाकर के सजना वाणी ग्रंथ के माध्यम से हो, उन चर्चा को सुनकर हमारा मन निर्मल हो, ऐसी संगत का नाम सत्संग कहलाता है। आजकल लोग तो संगत का नाम ही उठा दिया, यूं कहते हैं आज हमारे प्रोग्राम पर तो कह रहे प्रोग्राम तो खाना रही है बारे ये शादी। तो इसीलिए लोगों ने धीरे धीरे देखते जा रहे हैं, बदलाव होता जा रहा है। खैर बदलाव संसार का नियम भी है, लेकिन जो शाश्वत बात होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो तो जिस प्रकार सही रहता है। आज से हजारों वर्ष पहले 2 2 4 ही थे और 2 2 4 आज ये सत्य कोई बदलाव नहीं होता, लोगों में विचारधारा में होता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं महापुरुषों का संग कीजिए, बोलो अमृत वाणी। एक एक शब्द में बहुत ही सुंदर बात कही है। समान पुरुषों का संग करो और वाणी का अमृत में उच्चारण करो। दूसरी बात कही भटकाव के ऊपर,
साहेब सब घटमाए राजा। और महात्मा साहेब राम जी खुदा अल्लाह गोड जो भी शब्द कहते हैं वो सतत घट घट निवासी है। साहेब भजन गाते हैं अमृत साहेब, जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घट्टों में समाया हुआ है। घट घट में वो साईं वसत है। कटु वचन मत बोल रे, तू घूंघट का पट खोले तो पीर मिलेंगे। घट घट में वो साईं परमात्मा है। सब घट मेरा साईं सुनी से जन कोई। ऐसा यदि आदमी जान ले और मान ले और तो जीवन में मिलने की ठान ले तो बाहर का भटकाव तत्क्षण खत्म हो जाएगा। जब घट में है तो बाहर खोजने की क्या जरूरत है, अपने आप ही बाहर का भटकाव खत्म हो जाएगा। और यदि बाहर मानता है तो यत्र तत्र ज्यादा भागना पड़ता है। मित्रों का सुंदर का कहीं भी जाओ। अभी भाई जी ने कहा भी जाता है, हम भी जाकर कहें। जाने का तात्पर्य में बहुत अंतर होता है। एक आदमी कल्याण की भावना लेकर जाता है कि डुबकी लगाएंगे कल्याण हो जाएगा। एक आदमी जाता है कि वहाँ संत महात्मा के व्यक्तित्व चरित्र और देख करके उनको समझ करके आएंगे। जहाँ संत हुए हैं या जहाँ वर्तमान में संत हैं उनके विचार और उनकी दिनचर्या देख करके हमारा जीवन बदलता है। प्रत्यक्ष में जो पूर्व में संत हुए उनकी वाणी सुन करके और उनके आदर्शों को देख करके हमारा जीवन में बदलाव हो सकता है। और आज जो वर्तमान में है उनकी रहनी सहनी देख करके हमारा जीवन प्रभावित होता है। ऐसा समझने की जरूरत है, नहीं कि केवल जा करके ऐसा करने से या उपाय या निम्र करने से कल्याण होता है। तो साहिब सब गठमाए विराजे या प्रगट सेनानी, बाहर तुम तो फिरो भटकता करो आप में जानी। अपने में जानो कहीं कभी हम बागट प्रगट जो आप अपन को पावे, हर जग में या विधि संत कहा है। संत का मतलब बेजदारियों से नहीं, बेजदारी तो होते ही है। यूं भी नहीं कि वेश धारण कर लिया तो सब हो जाते हैं, ये भी कोई पक्का प्रमाण नहीं है। पहचान है संत का मतलब साधुता से है, इंद्रियों का दमन से है, अर्थात विकारों को दूर करने से है। इसीलिए साहिब कहते हैं वो समझे हम वहां घट में प्रकट है। दूसरी कड़ी में बहुत ही सुंदर उपदेश करते हैं, एक हो एक हो जाओ उन्हीं पर। आज हमारी भावना हजारों जगह टिकी है। अभी भी बाजी कह रहे थे कि मैंने सुना कि महाराज जी देवतों के जाते हैं, तो देवतों के जाते हैं तो भेष और भगवान को ले जाते हैं, है ना, और वो भोसागर की धार में बह जाते हैं और जो एक इष्ट पर रहते हैं वो सदगुरु की शरण में रह जाते हैं, है ना। इसीलिए इष्ट को एक इष्ट आधार वाली का विश्वास सलील स्वाति मुंडे चातर तुलसीदास। जिसका धनी मालिक मान है और जिनको जान है उनको भटकने की क्या आवश्यकता है। जिनको विश्वास नहीं होगा भटकता होगा कोई भी हो। बल्कि संत महात्मा तो ये लोग कहते हैं कि यार फकीर फकीरी जो कीजिए किसी की नहीं परवाह करना, और साहिब का हो के होएगा कौन का उसी की द्वार से नहीं डरना, परवाह एक उसी की जिसका भया तो उसी के द्वार पर ठोर मरना, दास पलटों की मजा जब मिलेगा हाजिर है संतोष धरना। साहिब को यूं कहते हैं। इसीलिए और जो इस प्रकार से बातें कोई है तो खेद की बात है, करना नहीं चाहिए, जिससे लोगों में जाकर के भक्ति ज्ञान और संतों के प्रति श्रद्धा और भाव होता है, जिससे हमें जाकर के इस भक्ति कल्याण के मार्ग में जाकर के सजना और बाधा होगी। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं एक को एक हो जाओ उन्हीं पर तस दो परपंच झूठा, तेरी नजरिया देखत देखत काल राखा। एक इसके ऊपर निछाव रहो, मेरा तारेगा तो कोई तारेगा, मारेगा तो कोई मारेगा, है? और मारेगा क्या, संत महात्मा मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन साहिब का नाम लेते 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 मर भी जाए तो वो तरना ही है, वो मरना नहीं है, वो तरना है। जो साहिब का नाम लेते लेते हमें जीवन करना है ये है। और बल्कि सजना सुख दुख तो प्रारंभ से आते हैं, वो कहीं भी जाओ कोई छूटने वाले नहीं है। सुख दुख तो सजनाओं किसी के नहीं छूटते। बड़े बड़े दुनिया में देव दानव अवतार कहलाने वाले, संत भेषधारी कहलाने वाले हमारे आंखों के भी सामने यहाँ भी बहुत सारे आज भी बहुत बड़े बड़े त्यागी व्यक्त महात्मा कहलाए, जिनके भी शरीर में तकलीफ व्यथा तो ठीक कर्मों के अनुसार होती है। उनसे संत डरते नहीं है और उनको दुख का दूजा को देखकर दूसरों की उपासना करते नहीं है। वो तो एक ही जाकर के भक्त भी इतने अड़ीग रहते हैं। तुलसीदास जी का उदाहरण देखते हैं, आप सुनते हैं,
मानस में लिखते हैं कि वृंदावन में चले जाते हैं तो कहते हैं और कृष्ण की मूर्तियां देकर कहते हैं क्या छवि भरूं आपकी भले भले वो नाथ तुलसी मस्तक जब निवेट धनुष बाण लो हाथ। आप तो भगवान कृष्ण और रामचंद्र जी एक ही है ऐसा, लेकिन मेरा मन जब मानता है कि आप धनुष बाण हाथ में लो तो मुझे लगता है कि वास्तव में तो कितनी इष्ट के प्रति बड़ी भावना है और होना भी चाहिए, तभी कल्याण। हर काम करते वक्त गुरुमुखी गुरु से ही शुरू करता है और छोड़ता वही है। जिससे हारमोनियम बाजा जिस स्वर से शुरू होता है और बंद करते हैं तो वही बंद होता है। कथाओं पढ़ने वाले इस गुरु से शुरू करते हैं और वहीं जाकर छोड़ते हैं। ये कल्याण हमारे। तो इसीलिए एको एक हो जाओ उन्हीं पर कर दो परपंच झूठा, तेरी नजरियां देकर देकर का लाखों घर लौटा। फिर कहते हैं करो विचार विवेक, हमेशा विचार विवेक करना चाहिए। बिना विचारे बैठना सुनी उर्वशी लाभ। महापुरुषों ने कहा विचार नामे समझ का समझन पड़ी परख, अकलवान तो एक ही गणा बिना लग। तो विचार करना चाहिए। विचार का मतलब है कि जो हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं सही है या नहीं है, इससे हमारा मुनाफा है या घाटा है, इस बात को हम सोचेंगे तो हमारा कल्याण होने में कोई संदेह नहीं होगा। अंतर से बोलना है कि ये गलत है तो छोड़ दो, और सही है तो उसको मजबूती से पकड़कर अपने जीवन में अपनाओ। तो करो विचार विवेक, हमेशा मौका सम सुखाना। सांस उसास हटो साहेब ने भोसागर कर जाना। सांस उसासा महापुरुषों ने कहा सांस उसासा सुमिरन लागा, तो कहें कबीर विशेष सब भागा। ज्ञान चिरागी घट में जुपी, तो कहें कबीर मुक्ति स्वरूपी। ज्ञान की चिराग घट में जो लग जाएगा प्रकाश हो जाएगा तो मुक्त स्वरूप है, या करके उसी मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई एक आकाश में या अलग तरह की वस्तु नहीं है। मुक्ति आदमी की बंधनों को समझ करके छोड़ने का नाम है, और वो जब छूटेगा, जब ज्ञान होगा और विकारों की असत्यता हमें नजर में आएगी तो छूटेगा, नहीं छूट सकता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जागो जुगत से नींद उड़ाओ। अभी पहले सुना है कि जागा जागा सब कोई कहे, जागा नहीं कोई जागा सोई जानी। महापुरुषों ने कहा जागे फिर भागे, जागा नहीं कोई दरिया जागे ब्रह्मदेश जागा कहीं सोए। जो ब्रह्म की दिशा में जागता है, साथ जगावे जीव को मत कोई उठे जाग। जिन दरिया सोए जागे फिर सोए नहीं, जिन दरिया में भाग। और कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं संतों जागत नींद कीजिए, जागते नींद मत करो। जागते नींद का मतलब क्या है? जानते हैं ये गलत है फिर भी करते हैं आंखें मूंद कर। और जो सोया हुआ जाग सकता है नींद वाला, और आंखें मीच पड़ी हुई वो थोड़ी जगे। उन्हें बोले 50 आवाज दो तो वो तो आंखें मीच जानबूझ पड़ी हुई। तो जितने लोग आंख से सोए हुए नहीं है, उतने लोग सजना अजान में अर्थात जानते हुए जागत नींद में। सबको पूछो, सब लोग कहे मेरा संसार झूठो, पर किनो छूटो? छोड़ते कौन है? एक भाई साहब बाबा जी छोरा ने कहे छोरा संसार झूठो, और भाई कहे सुबह काम आते छूटो, है दिन काम लूटो, और फातिह साहब बड़ा झूठो। बात आगे रह गई तो क्या है? कहना अलग चीज है। गांव में जितने अंधे नहीं है आंखें, उतने हृदय के अंधे होते हैं। और जितने गांव में मूर्ख नहीं है, उतने गांव में पठित मूर्ख होते हैं, जान बूझने वाले। तो इसीलिए और मूर्खों का ये भी सुधार हो सकता है, पर पठित मूर्खों का सुधार होना बहुत ही दुष्कर काम है। एक बार की बात है सजनों में, हमारे आश्रम के पास में टाटगढ़ है, वहाँ आचार्य माँ प्रज्ञा का जो शिलालेख कुर्बान है, तो वहाँ गया मैं, तो उनका मैंने एक उपदेश पढ़ा आचार्य तुलसी का। तो वो उनमें एक जगह लिखते हैं कि मेरा अभ्यास अधर्मी को धार्मिक बनाने का नहीं, अपितु जो धार्मिक कहलाने वाले अधर्मी है उनको मैं पूर्ण धार्मिक बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो अधर्मी है धार्मिक बनने के लिए वो सरल काम है, लेकिन जो धार्मिक कहलाने वाले हैं भीतर में जाकर के धार्मिकता वास्तविकता नहीं, उनको सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है। मारवाड़ी में क्या आदि बोलियो है ना, तो कुछ वो जानता है
और ये कठिन काम है। और बहुत सारे बहुत उदाहरण है। एक बार पुरानी टाइम में संगीत आचार्य के पास में एक आदमी गया और कहा महाराज मुझे संगीत सीखना। तो कहा भाई 1% लगेगा। क्या महाराज 1% तो बहुत है। क्या भाई क्यों? कैसा? थोड़ा बहुत तो मैं कुछ जानता हूँ, थोड़ा सीखना है। तो आचार्य बोले थोड़ा जानता है क्या? हाँ। क्या तब तो 2% लगेगा। क्यों? क्या एक तो आगे सीखा खड़बड़ उसको भुलाने का और एक वापस सिखाने का। तो ये बात है। तो उसमें क्या कि वो समझना बहुत ही मुश्किल काम है। वो अपने आप में समझता ज्ञानी है और भीतर से ज्ञानी नहीं, उसको समझाना और समझना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जागो जुगत से नींद लो, युक्ति से जागो, ज्ञान की आंख खोलो। एक भजन में कवि साहब और कहते हैं, खोलो दृष्टि उगाड़ो निर्मल चीनो वचन हमारा, कहें कबीर सुख सागर तज के काम में लगा तुम्हारा। कहा तुम्हारा सुख सागर छोड़ करके, ज्ञान छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके, कहा अनात्मा में तेरा दिल लगा है, वो तेरे साथ में है ही नहीं और रहेगा नहीं। और आज भी है तभी देखता कभी साथ में है नहीं। तो जागो जुगत से नींद उड़ाओ और श्रुति साहिब से जोड़ो। पतंजलि योग में कहते हैं कि जाकर के सजनों योग से चित्त निरोध, अर्थात जहां से जुड़े हुए उसको तोड़ने का नाम ही योग है। जहां से हम विषयवासना से जुड़े उसको तोड़ दो, उससे अलगान कर दो, उसी का नाम योग है। तो कहना जुक्ति से श्रुति साहिब से जोड़ो। जहां हमारी श्रुति दुनिया में किसी बात से हटाओ, श्रुति साहिब से जोड़ो। कहें कबीर सुनो भी संता भ्रमरी गर्दत फोड़ो। भरम जो है, जो नहीं है, उसको मानते हैं ज्ञान है, अंधेरा है, जिसमें सजना आन देवे पूजा भूमे जादू मंत्र टोना मूड इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हैं। तो उनसे भरम की गागर को फोड़ दो और साहिब से जोड़ दो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वक्तव्य वाणी को विराम देता हूँ। आगे हमारे एक वाणी और सुनो। लड़की